अस्सलामुअलैकुम। पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। 23 मार्च सन 1940 को बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने अपनी क़यादत के हमराह एक अलग आज़ाद वतन के क़याम का मुतालबा क़रारदाद की शक्ल में पेश किया और अगले दिन 24 मार्च सन 1940 को यह क़रारदाद मंजूर हुई। मगर यहाँ पर जो आपके अज़हान को जगाने वाली बात है, इंकिशाफ है। बहुत से पढ़े लिखों को मालूम है और बहुत सौ को नहीं मालूम, और जिन्हें नहीं मालूम उनके इल्म के लिए ये तारीख़ है कि जनाब, पहली बात तो ये है कि 23 मार्च 1940 से भी पहले अक्टूबर 1938 में कराची की जामे क्लाथ मार्केट के सामने वाक़े ईदगाह मैदान में एक अजीम जलसा हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिंध शाख के ज़ेर एहतमाम, जिसमें हिंदुस्तान भर से मशाहिर, कायदीन और लोग जमा हुए थे। और उस अजीम इज्तिमा में सबसे पहले मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बड़े पैमाने पर होने वाले जलसे से मुतालबा किया गया था एक अलग आज़ाद वतन के क़याम का। और ये कारनामा था सर अब्दुल्ला हारून और उनके साथी अब्दुल मजीद सिंधी और ग़ुलाम मुर्तज़ा सैयद का। तो मैं गुजारिश करता हूँ कराची के मुंतखब नुमाइंदों, मेयर कराची और कराची के कारोबारी तबके से कि ईदगाह मैदान में उस यादगार लम्हे के लिए कोई जगह ढूंढ निकालें और एक यादगार बनाएं, जिससे लोगों को पता चले कि ये भी तारीख़ है जिसे उमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात जो आपकी समात और बसारत की नज़र है वो ये कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान कायम हुआ था। तो ये हमारा यौम तासीस है, यौम क़याम है, फाउंडेशन डे है, क्रिएशन डे ऑफ पाकिस्तान है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान नहीं है। इस पर ज़रा गौर कीजिए। इंडिया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तकसीम हुआ था 2 हिस्सों में, 2 मुल्क बने थे, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से पहले मौजूद ही नहीं था, तो आज़ाद किससे होता? पाकिस्तान पर 14 अगस्त 1947 से लेकर 23 मार्च 1956 तक आइनी हुक्मरानी थी मलिका बरतानिया की, और उनका नुमाइंदा हुआ करता था गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी इसी हैसियत में सरबराह थे। और उनके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और आखिर में मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। तो अर्ज़ ये करना है कि जब हमने अपना आइन बना लिया और आइन नाफिज हुआ और उसके तहत इस्कंदर मिर्ज़ा सदर पाकिस्तान बन गए, वो तारीख़ थी 23 मार्च 1956। तो हमारा यौम आज़ादी असल में क्या हुआ? 23 मार्च। हमें 23 मार्च को यौम आज़ादी के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम आइनी तौर पर एक नौआबादी थे, बरतानिया की डोमेनियन थे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। और इसके साथ साथ एक आखिरी इंकिशाफ ये है कि कराची की अहमियत पाकिस्तान की तहरीक और तहरीक पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से याद रखिए कि यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा सालाना इजलास 1907 में सर आदम जी पीर भाई की क़यादत में सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी सालाना इजलास भी 1943 में कराची में मुनक़्क़िद हुआ था। और यही वो कराची है जहाँ खालिक दीना हाल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों पर मुकदमा चला था बगावत के जुर्म में। और यही वो कराची है जिसकी सेंट्रल जेल में आज भी वो खोली मौजूद है जहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर कैद रहे थे। तारीख़ को याद कीजिए और याद कराएं, पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं। ये बातें किताबों तक महफूज नहीं रहनी चाहिए, ये दिलों और जहनों तक पहुँचनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।